हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गार्जियन के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, आज हमारे प्यारे विंग और वांग जी की मैरिज थी। विंग जो कि अपने पार्टनर का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। विंग स्टेज पर खड़ा था, वहीं उसके पास फादर खड़े थे जो उनकी मैरिज करवाने वाले थे। नीचे उनके सबके पेरेंट्स बैठे हुए थे। विंग काफ़ी नर्वस लग रहा था। वो बार बार अपने हाथ रब कर रहा था, कभी नाखून चबा रहा था, इधर उधर घूम रहा था, जो देखकर मिस्टर लैन को विंग की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। वो विंग को देखते हुए कहते हैं, विंग बेटा इतने परेशान मत हो, अगर तुम चाहो तो मैं वांग जी को लेकर आता हूँ। जो बोलकर मिस्टर लैन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विंग काफ़ी नर्वसली दरवाजे की तरफ देख रहा था जहाँ से वांग जी आने वाला था। विंग अपनी लाइफ में इतना नर्वस कभी नहीं हुआ, लेकिन आज अपने गगा को उस रूप में देखने के लिए, उन्हें अपना मैरिज पार्टनर देखने के लिए विंग काफ़ी एक्साइटेड था। विंग बार बार दरवाजे को देख रहा था। वहीं प्रीस्ट विंग की हरकतें देखकर बस अपना सर हिला रहे थे, क्योंकि वो विंग से कुछ कह तो सकते नहीं थे। वहीं विंग जब देखता है कि वांग जी बहुत देर से आ नहीं रहा, विंग परेशान होकर शुएंग से कहता है, शुएंग जाके देख के आओ क्या गगस सही है। अगर उन्हें किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत है तो उनकी मदद करो। जो सुनकर शुएंग अपने सर को सहलाते हुए कहता है, विंग जो आपके पार्टनर हैं और हमारे मास्टर लैन हैं, वो अभी तैयार होकर आ रहे हैं, तुम थोड़ा सब्र रखो। जो सुनकर विंग शुएंग को घूरते हुए कहता है, बॉस तुम हो या मैं। जो सुनकर शुएंग ठंडी सांस भरते हुए कहता है, बॉस तो आप ही हो, लेकिन आपकी हरकतें किसी छोटे बच्चे की तरह लग रही हैं जो अपने पसंदीदा खिलौने का वेट कर रहा हो। जो सुनकर विंग घूरते हुए कहता है, गगा कोई खिलौना नहीं है। जो सुनकर शुएंग कहता है, ओ मतलब तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम एक बच्चे हो। जो सुनकर विंग शुएंग को घूरने लगता है। वहीं थोड़ी ही देर में विंग देखता है कि वांग जी वहाँ से आ रहा है। उसका हाथ मिस्टर लैन ने पकड़ा हुआ है। वहीं विंग ने वाइट कलर का टक्सीडो पहन रखा था। विंग वांग जी के सूट को, उसकी ब्यूटी को देखकर अपनी ही जगह पर फ्रीज हो गया था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। विंग की आंखें बस वांग जी की ऊपर ही टिकी हुई थी, उसे आसपास की आवाज़ें भी सुनाई नहीं दे रही थी। वहीं विंग सिर्फ और सिर्फ वांग जी को देख रहा था। वांग जी की ब्यूटी, उसके चलने का स्टाइल और उसके अपने पास आते हुए लम्हे को फील करके विंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल कर आ जाएगा। विंग आज अपने गगा को, जिनसे मैरिज करने का उसने पता नहीं कब से सपना देखा था, वो कब से अपने गगा को अपने लाइफ पार्टनर के रूप में पाना चाहता था, लेकिन विंग में कभी भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये बात वो वांग जी से डायरेक्टली कर सके। अगर उस दिन वो अपनी हिम्मत दिखाकर वांग जी को प्रपोज नहीं करता तो शायद आज ये दिन नहीं आता। विंग वांग जी को बड़े ही प्यार से देख रहा था, तभी उसके कानों में मिस्टर लैन की आवाज़ आती है, विंग। जो सुनकर विंग मिस्टर लैन की तरफ देखकर कहता है, जी फादर। जो सुनकर मिस्टर लैन विंग के हाथ को पकड़कर उसके हाथ में वांग जी का हाथ रखते हुए कहते हैं, विंग मैं अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई, अपनी सबसे प्रीशियस चीज़ आज तुम्हारे हवाले करता हूँ। मेरे बेटे का हमेशा ध्यान रखना, हमेशा उसका साथ देना, और मैं हमेशा गॉड से एक ही प्रे करता हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, तुम दोनों की मैरिज लाइफ हमेशा खुशियों से भरी रहे, तुम दोनों इस दुनिया के बेस्ट कपल बनो। जो सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखता है, जहां वांग जी की आंखें हल्की नम हो गई थी। जो देखकर विंग मिस्टर लैन की तरफ देखकर कहता है, डैड आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके बेटे को किसी कीमती खजाने की तरह अपने पास संभाल कर रखूँगा। ये सिर्फ आपकी ही नहीं, मेरी भी एक कीमती चीज़ है, और आपकी तो सिर्फ ये पूरी जमा पूंजी है, लेकिन मेरे दिल के धड़कने का रीज़न ही ये है। और आपको क्या लगता है कि विंग अपनी जान को
बिल्कुल भी संभाल कर नहीं रखेगा। जो सुनकर मिस्टर लैन स्माइल करके विंग के बालों को सहलाते हुए कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहूँगा कि तुम दोनों अपनी लाइफ में जो भी चाहो वो गॉड तुम्हें दे और तुम हमेशा खुश रहो। जो सुनकर विंग स्माइल करता है। फिर वो दोनों अपनी मैरिज रजिस्टर करते हैं और चाइनीज़ ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अपनी मैरिज करते हैं। बाकी सब उनकी मैरिज देखकर काफ़ी खुश थे। तभी वहाँ पर प्रीस्ट उन्हें किस करने के लिए कहता है, जो सुनकर वांग जी के चिक्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं। वहीं विंग वांग जी को ऐसे शाय करता देखकर हल्की सी स्माइल के साथ वांग जी के पास आता है। वांग जी विंग से को मना करता है अपनी आंखों के इशारे से, लेकिन विंग के चेहरे पर एक स्मोक आ जाता है और वो वांग जी के पास जाकर उसके फेस को पकड़ लेता है। वहीं बाकी सब होटिंग कर रहे थे कि विंग वांग जी को किस करे। वहीं वांग जी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है, जो देखकर इनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह वांग जी के फॉरहेड पर किस करके कहता है, गगन, मैं हमेशा आपसे प्यार करूँगा और हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करूँगा। जो बोलकर विंग वांग जी के फेस को देखते हुए कहता है, गगन, आप मेरे सनशाइन हो, आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी जगमगाती है। भला मैं कैसे आपकी किसी बात को नज़रअंदाज कर सकता हूँ। जब तक आप हो तब तक सब कुछ है, आप नहीं तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं। जो सुनकर वांग जी अपनी आंखें खोलकर विंग को देखकर कहता है, विंग, तुम मेरी लाइफ में मेरी पहली और आखिरी सबसे प्यारी और मासूम गलती हो। जो सुनकर विंग मुंह बनाकर कहता है, क्या मैं गलती हूँ? जो सुनकर वांग जी स्माइल करके कहता है, सब यही कहते हैं कि जब मैंने तुम्हारा गार्जियन बनने का फ़ैसला किया था तो मेरा वो सबसे बेकार फ़ैसला था और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ कि मेरी वो गलती इस दुनिया की सबसे खूबसूरत गलती थी और मैं खुश हूँ कि मैंने वो फ़ैसला किया और मैं हमेशा तुम्हारे पास रह पाया। जो सुनकर वांग जी विंग को स्माइल करते हुए कहता है, विंग, मैं तुम्हारा गार्जियन बनकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो सुनकर विंग स्माइल करके कहता है, और आप हमेशा मेरे गार्जियन रहोगे भी। जो सुनकर वांग जी स्माइल करके कहता है, और तुम्हारा लाइफ पार्टनर? जो सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, वो भी आप रहोगे। जो सुनकर वांग जी भी हंसने लगता है। फिर वो दोनों नीचे अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। मिस्टर लैन, मैडम लैन विंग और वांग जी को गले लगाकर कहती है, तुम दोनों इस दुनिया के सबसे बेस्ट कपल हो। जो सुनकर विंग हंसते हुए कहता है, आंटी। जो सुनकर मैडम लैन विंग को डांटते हुए कहती है, तुमने फिर से मुझे आंटी कहा। जो सुनकर विंग अपनी गलती मानते हुए कहता है, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आप तो मॉम हो मेरी। जो सुनकर मैडम लैन काफ़ी खुश हो जाती हैं। वहीं वांग जी विंग को देखकर कहता है, मॉम, आपको इसके कान खींचने चाहिए ताकि इसे पता चल सके कि अब से आपको मॉम ही गए। जो सुनकर विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, गगा, आप चाहते हो कि मॉम मेरी पिटाई करे? जो सुनकर वांग जी प्राउड के साथ कहता है, हाँ बिल्कुल। जो सुनकर विंग मुंह बनाता है। वहीं दूसरी तरफ शुयांग के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वो विंग के पास जाकर धीरे से कहता है, विंग, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। विंग शुयांग की फेस की तरफ देखता है, जो काफ़ी सीरियस था। फिर विंग वांग जी से कहता है, गगा, मैं अभी आता हूँ। जो सुनकर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। वहीं विंग शुयांग के साथ चला जाता है। शुयांग विंग को एक कोने में ले जाकर उसे कुछ फ़ोटोज़ दिखाता है, जो देखकर विंग के चेहरे पर भी एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो शुयांग की तरफ देखकर कहता है, इन दोनों की अच्छे से खातिरदारी करो, तब तक इनका फादर आता होगा। जो सुनकर शुयांग पूछता है, विंग, क्या हम इन्हें मार नहीं सकते? जो सुनकर विंग शुयांग को घूरते हुए कहता है,
बिल्कुल नहीं। किसी को इतनी आसान मौत देना ये उनके ऊपर रहम करने के बराबर है। उन्होंने विभूषण के पार्टनर को छूने की हिम्मत दिखाई है। आखिर उन्हें पता होना चाहिए कि यीलिंग पैट्रियार्क और विभूषण इन दोनों का गुस्सा कैसा होता है। जो सुनकर शुएंग कहता है, विंग तुम बिल्कुल यीलिंग पैट्रियार्क की तरह बात कर रहे हो। जो सुनकर विंग स्माइल करके कहता है, आखिर मैं खुद ही यीलिंग पैट्रियार्क हूँ तो मैं भला उसकी तरह कैसे बात कर सकता हूँ। जो सुनकर शुएंग स्माइल करके कहता है, विंग अगर तुम्हारे पार्टनर को सच्चाई पता चली तो वो तुमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। जो सुनकर विंग अपने कंधे उड़ाते हुए कहता है, आज तक हीलिंग पैट्रियार्क को किसी ने नहीं देखा, तुम्हारे अलावा और डैड के अलावा कोई नहीं जानता कि हीलिंग पैट्रियार्क कौन है। तो तुम्हें क्या लगता है गगा को कौन बताएगा? फादर तो बताने से रहे। और रही बात तुम्हारी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम गगा को ये बता पाओ कि मैं ही यीलिंग पैट्रियार्क हूँ। जो सुनकर शुएंग अपने सर को हिलाकर कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है और मुझे अभी शाओशिन चैंग के साथ और भी ज़्यादा रातें बितानी है, तो मैं अपनी जान को खतरे में क्यों डालूं। और तुम्हारा ये सच तुम्हारे पार्टनर को बताना मतलब हीलिंग पैट्रियार्क को प्रोवोक करना। जो सुनकर विंग डेविल स्माइल के साथ कहता है, ठीक है तो इन दोनों की खातिरदारी करो और अगर इनके फादर आ जाए तो उनकी भी खातिरदारी कर देना। जो सुनकर शुएंग हाँ में सर हिलाता है। फिर वो विंग को कुछ देते हुए कहता है, ये आज तुम्हारे काम आएगा। विंग उस चीज़ को देखकर वापस शुएंग को देते हुए कहता है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर शुएंग विंग को घूरता है। जो देखकर विंग अपने कंधे उड़ाते हुए कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। जो बोलकर विंग वहाँ से चला जाता है। वहीं वांग जी विंग को देखकर कहता है, तुम कहाँ चले गए थे? जो सुनकर विंग वांग जी के शोल्डर्स पर अपने हाथ को रखकर कहता है, बस कुछ ज़रूरी काम था, चलिए हम चलते हैं। जो सुनकर मैडम लैन और मिस्टर लैन कहते हैं, ठीक है चलो चलते हैं। फिर वो सब अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही वो लोग लैन मैंशन में पहुंचते हैं, इंग लैन मैंशन को देखकर कहता है, ओ माय गॉड, जब मैं यहाँ से गया था तब तो ये सब नहीं था। जो सुनकर मिस्टर लैन कहते हैं, क्योंकि ये तुम दोनों के जाने के बाद डेकोरेट किया गया है। जो सुनकर विंग काफ़ी खुश होता है। वहीं मैडम लैन विंग को देखकर कहती है, आज मेरे बेटे की मैरिज है तो तुम्हें क्या लगता है विभूषण, हम कुछ नहीं करेंगे? भले ही तुम दोनों ने डेस्टिनेशन वेडिंग की हो, बट हम अपने बेटे की मैरिज को इतना खूबसूरत बनाएंगे कि तुम देखते रह जाओगे। जो सुनकर विंग स्माइल करके कहता है, आंटी इसमें सबसे ज़्यादा खुश मैं खुद होऊंगा। जो सुनकर मैडम लैन भी स्माइल करते हैं। तभी मिस्टर लैन कहते हैं, चलो अब आराम करने का समय हो गया है, वैसे भी बहुत रात हो गई है। जो सुनकर विंग भी उन्हें ग्रीट करके और गुड नाइट विश करता है। जो सुनकर मैडम लैन और मिस्टर लैन भी गुड नाइट विश करके अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं वांग जी अपने रूम की तरफ जाने लगता है। जो देखकर विंग वांग जी को एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है। जो देखकर वांग जी डर से विंग को कसकर पकड़कर कहता है, विंग ये तुम क्या कर रहे हो, मैं गिर जाऊंगा। जो सुनकर विंग वांग जी के कानों में अपनी सांसों की खुशबू छोड़ते हुए कहता है, गगा आपको क्या लगता है आप कहाँ जा रहे हो? जो सुनकर वांग जी कन्फ्यूज़न के साथ कहता है, मैं तो अपने रूम में जा रहा हूँ। जो सुनकर विंग कहता है, गगा आज हमारी वेडिंग नाइट है, आपको क्या लगता है आप अपने रूम में जाओगे और चैन से सो जाओगे? आपने बहुत दिनों से मेरी रातों की नींदें उड़ा रखी है और आज ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आज आपकी रातों की सारी नींदें उड़ा कर देखूं कि आपको कैसा महसूस होता है। जो सुनकर वांग जी गल्प करते हुए कहता है, विंग ये तुम क्या कह रहे हो? विंग आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हमें आराम करना चाहिए। वांग जी ये बात विंग को कन्विंसिंग आवाज़ में कहता है। जो सुनकर विंग स्मोक करते हुए कहता है, गगा आज मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। जो सुनकर वांग जी अपने मन में कहता है, मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो सोचकर वांग जी विंग के गालों पर प्यार से अपने हाथ को रखते कहता है,
विंग, आज मैं काफ़ी थक गया हूँ। जो सुनकर विंग वांग जी के फेस को देखकर उसके चिक्स पर किस करते हुए कहता है, डोंट वरी गगा, मैं आपको ज़्यादा नहीं थकाऊंगा। जो सुनकर वांग जी विंग को रोकते हुए कहता है, विंग, मुझे मेरे रूम में जाने दो। जो सुनकर विंग कहता है, आज से हम दोनों का सिर्फ एक ही रूम है। जो सुनकर वांग जी फिर से कहता है, लेकिन विंग, फादर मदर क्या सोचेंगे। जो सुनकर विंग स्माइल करते हुए कहता है, अगर हम दोनों अलग अलग रूम में रहें तो पक्का अंकल आंटी गलत सोचेंगे। जो सुनकर वांग जी घूरते हुए कहता है, अंकल आंटी। जिस पर विंग कहता है, ओह सॉरी सॉरी मॉम डैड। जिस पर वांग जी अपने हाथों को फोल्ड कर कर हाँ में सर हिलाता है। जो देखकर विंग अपने रूम का दरवाज़ा एक किक मार कर खोलता है। विंग का दरवाज़ा खोलते ही वांग जी रूम के अंदर देखता है, जहाँ रूम काफ़ी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। वहीं बेड पर भी फ्लावर पेटल्स गिरे हुए थे। जो देखकर वांग जी खुद से कहता है, मॉम, ये आपने क्या किया है। आपको शायद पता नहीं है कि विंग क्या कुछ सोच रहा है। वहीं विंग उन सबको देखकर उसकी आंखों में शैतानी चमक आ चुकी थी। वो वांग जी की तरफ देखकर कहता है, देखा गगा, मैंने कहा था अंकल आंटी ने पूरी तैयारी की है। और आपको क्या लगता है आप आराम से सो जाओगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने इतनी मेहनत से ये सब डेकोरेट किया है, हमें इन सब को पूरी तरीके से यूज़ करना चाहिए। जो सुनकर वांग जी हड़बड़ाते हुए कहता है, यूज़, क्या यूज़ करना चाहिए। विंग, तुम ये क्या बात कर रहे हो। हाँ, मैं मानता हूँ मैं तुम्हारे रूम में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी सोचोगे। अभी हम दोनों को सोना चाहिए, आराम करना चाहिए। जो सुनकर विंग वांग जी को बेड पर पटकते हुए कहता है, आराम और सोना आज की रात के लिए आप भूल ही जाइए। आपको आराम अब सुबह ही मिलेगा। जो सुनकर वांग जी घबराते हुए कहता है, नहीं विंग। और वो विंग को रोकने के लिए अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, विंग प्लीज़ रुको, मेरी बात तो सुनो। विंग, तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग, देखो ये सही समय नहीं है। विंग, हमें बात करनी चाहिए। वहीं विंग अपनी शर्ट और अपने कोट को निकालते हुए टाई को ढीला करते हुए साइड में सब कुछ फेंक देता है। फिर विंग अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहता है, हाँ गगा, हम बात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पहले मुझे मेरे कपड़े निकालने दो। वहीं विंग को इस तरह बिहेव करता देख वांग जी वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था विंग के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। वांग जी इतनी आसानी से विंग का खाना नहीं बनने वाला था। जो सुनकर विंग वांग जी की हर हरकत को बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। जब वो देखता है कि वांग जी भागने लगता है, विंग वांग जी का पैर पकड़कर उसे वापस बेड पर खींचकर दबोच लेता है। जो देखकर वांग जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है, विंग, तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर विंग वांग जी की नेक में अपना फेस धंसाते हुए उसकी स्मेल लेते हुए कहता है, आपको फील गगा। जो सुनकर वांग जी विंग को पलट देता है। वहीं अब वांग जी विंग के ऊपर था। जो देखकर विंग वांग जी की टाई खोलते हुए उसके कोट को निकाल देता है। वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है, विंग, मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। जिस पर विंग वांग जी की शर्ट के बटन्स को खोलते हुए कहता है, लेकिन मुझे रफनेस पसंद है। जो सुनकर वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है, विंग, मैं तुमसे बड़ा हूँ। जिस पर विंग कहता है, ओके, आप मुझसे बड़े हो, ये बात अभी थोड़ी देर बाद ही पता चल जाएगी। जो विंग डबल मीनिंग में बोलता है। जो सुनकर वांग जी का चेहरा लाल हो जाता है और वो विंग के हाथों को पकड़कर बेड पर दबाते हुए कहता है, विंग, मैं तुमसे बड़ा हूँ। जिस पर विंग वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, तो आप टॉप करना चाहते हैं। जो सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वही विंग वांग जी को देखते हुए कहता है, ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे आपकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई तो फिर आप जानते हो क्या होगा गगा।
वहीं विंग की आवाज़ बिल्कुल डीप और ऐसी लग रही थी जैसे कि विंग पूरी तरीके से क्रेजी हो रहा हो। वहीं विंग की आवाज़ इतनी डीप और सेडक्टिव सुनकर वांग जी अपनी आंखें बड़ी कर लेता है। वांग जी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ऐसे इंसान को ग्रो किया है। वांग जी भी अपने मन में कहता है, नो नो, ये मैंने क्या किया, मैंने खुद उसे इनवाइट कर दिया। वहीं वांग जी की मन की बात जैसे विंग सुन रहा हो। विंग ने डबल स्माइल के साथ कहा, गगा, आपने मुझे अब इनवाइट किया है और अब आपको प्रूफ करना होगा कि आप सच में बड़े हो। जो सुनकर वांग जी अपनी गर्दन ना में हिलाता है, लेकिन विंग वांग जी की कोई बात नहीं सुनता, जिस पर वांग जी अपने सर पर हाथ रख लेता है। तभी विंग वांग जी की शर्ट को उसकी बॉडी से बिल्कुल अलग कर देता है। अभी दोनों बिल्कुल नेकेड थे। वांग जी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की नेकेड बॉडी को देख रहा था। विंग के एब्स, उसकी स्मूथ स्किन जो कि बिल्कुल सिल्की थी। वांग जी अनजाने में ही विंग के चेस्ट पर अपने हाथों को फिराने लगता है, जिससे विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वांग जी के डेलिकेट उंगलियां विंग की बॉडी पर अजीब सी सेंसेशन फील करवा रही थी। विंग अपनी आंखें बंद करके वांग जी को उसकी कमर से टाइटली होल्ड कर लेता है। वांग जी विंग के इन एक्शंस को देखकर धीरे से झुककर विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। वहीं वांग जी किसिंग में इतना बेहतर तो नहीं था, लेकिन विंग किसिंग में बहुत बेहतर हो चुका था। विंग वांग जी को डीपली किस करता है। विंग किस करते करते वांग जी के माउथ को ओपन कर देता है और उससे ओपन माउथ किस करने लगता है। उन दोनों की किसिंग की आवाज़ें बस पूरे रूम में गूंज रही थी। रूम साउंड प्रूफ था, इसलिए आवाज़ें बाहर नहीं जा सकती थी। वांग जी विंग के बालों में अपने हाथों को फिराने लगता है। वहीं विंग वांग जी को किस कर रहा था। वहीं विंग किस करते करते धीरे से अपने हाथ को वांग जी की पूरी बॉडी पर फिराने लगता है, जिससे वांग जी धीरे धीरे विंग के माउथ में ही मौन करने लगता है। वांग जी पर अपना ऐसा असर देखकर विंग उन दोनों की पोजीशन पलटकर वांग जी के ऊपर आ जाता है। वहीं वांग जी जो कि अपनी आंखें बंद करके किसको फील कर रहा था, जब विंग देखता है कि वांग जी ब्रेथलेस हो चुका है, तो वो अपने किस को ब्रेक करके वांग जी की नेक पर किसेस और बाइट करने लगता है। विंग वेट किसेस कर रहा था, वहीं वांग जी इससे बुरी तरीके से तड़प रहा था। वांग जी को अपनी बॉडी में बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी। उसके स्टमक में बहुत सारी बटरफ्लाइज उड़ रही थी। वहीं वांग जी का पूरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। विंग का हर टच उसे पागल कर रहा था। विंग जो कि पूरी तरीके से वांग जी में खो चुका था, मैडली वांग जी की नेक को सक, बाइट और लिक कर रहा था। वहीं विंग की इन हरकतों से, इन मूवमेंट से विंग के सॉफ्ट लिप्स अपनी बॉडी पर फील करके वांग जी की मुट्ठियाँ बेडशीट पर कसती जा रही थी। जहाँ वांग जी खुद टॉप करने की बात कर रहा था, वहीं अब वो वांग जी के हर एक मूवमेंट पर बुरी तरीके से रिएक्ट कर रहा था। वांग जी की बॉडी अब उसका साथ नहीं दे रही थी। धीरे धीरे वांग जी की बॉडी पूरी तरीके से विंग के हवाले हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग ने वांग जी की बॉडी को अपने कंट्रोल में पूरी तरीके से कर लिया हो। तभी वांग जी को फील होता है कि विंग का हाथ उसकी पैंट्स तक पहुंच चुका है, जो फील करके वांग जी अचानक से अपने होश में वापस आता है और उसकी आंखें एक झटके के साथ ओपन होती हैं। वांग जी को फील होता है विंग के लिप अब उसके स्टमक पे हैं, जो फील करके वांग जी अपने सर को झुकाकर विंग को देखता है, जो कि शर्टलेसली वांग जी की पूरी बॉडी को बाइट, सक और लिक कर रहा था। वांग जी अपनी बॉडी की कंडीशन देखकर पूरी तरीके से हैरान था, क्योंकि उसकी बॉडी पर हर जगह बाइट के निशान थे। उसकी बॉडी पर रेड मार्क्स थे जो कि बाइटिंग के थे। वहीं
विंग का हाथ वांग जी के पैंट्स पर था, जो देखकर वांग जी जल्दी से विंग का हाथ पकड़कर कहते हैं, विंग रुको। जो सुनकर विंग अपनी आइज़ ऊपर उठाकर वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग की आंखों को देखकर एक पल के लिए बिल्कुल सहम जाते हैं, क्योंकि विंग की आंखों में डिज़ायर, लस्ट सब कुछ एक साथ था। वांग जी विंग की आंखों को इस तरीके से देखकर पूरी तरीके से स्टैचू हो जाता है। वहीं विंग वांग जी को देखकर डीप और मैग्नेटिक वॉइस में कहता है, गगा डोंट स्टॉप मी। जो सुनकर वांग जी विंग से कहता है, विंग मेरी, लेकिन विंग वांग जी की कोई बात नहीं सुनता और वो वांग जी के पैंट्स को ओपन कर देता है, जिससे वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो चाहकर भी विंग को नहीं रोक पा रहा था। वहीं विंग वांग जी के ऊपर आ जाता है, जो फील करके वांग जी अपनी आंखें खोलकर विंग को देखता है। वहीं विंग वांग जी को देखकर कहता है, गगा यू लुकिंग मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन दिस वर्ल्ड। जो सुनकर विंग वांग जी के चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। वांग जी बुरी तरीके से ब्लश करने लगता है, जो देखकर विंग वांग जी के गालों पर बाइट करते हुए कहता है, गगा ऐसे रिएक्ट करना बंद कीजिए, अदरवाइज मैं आपको खा जाऊंगा। जो सुनकर वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, विंग तुम। जिस पर विंग वांग जी के पैरों पे, उसके थाइस पे अपने हाथों को फिराते हुए कहता है, मैं क्या गगा। जिस पर वांग जी अपनी नज़रें विंग से फिराते हुए कहता है, विंग तुम हार्ड हो चुके हो। जो सुनकर विंग वांग जी के नेक पर बाइट करते हुए कहता है, ये आपकी गलती है गगा, आपने मुझे ऐसा किया है, अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। जो सुनकर वांग जी का मन कर रहा था कि वो कहीं कुएं में कूद जाए, क्योंकि विंग जितना बेशर्म था, वांग जी ने कभी सोचा नहीं था कि विंग इतना ज़्यादा बेशर्म होगा। वहीं विंग वांग जी के हाथ को अपनी पैंट्स पर रख कर कहता है, गगा रिमूव। जो सुनकर वांग जी अपनी गर्दन ना में हिलाता है, जो देखकर विंग वांग जी को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, गगा रिमूव कीजिए, अदरवाइज़ आपको पे करना पड़ेगा। जो सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं विंग जब देखता है कि वांग जी कुछ नहीं कर रहा, तभी विंग का हाथ वांग जी को कहीं और ही फील होता है, जो फील होते ही वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी कांप उठती है। वांग जी विंग से देखकर कहता है, विंग अपना हाथ हटाओ। जिस पर विंग वांग जी को ऑर्डर देते हुए कहता है, गगा रिमूव कीजिए, अदरवाइज। जो सुनते ही वांग जी बिना टाइम वेस्ट करे विंग की पैंट ओपन कर देता है। फिर वो विंग को देखकर कहता है, विंग मैंने कर दिया। जो सुनकर विंग वांग जी के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और आपको कितनी जल्दी नेक्स्ट पार्ट चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट फ्री है। थैंक यू, बाय बाय।